नेहा मैम जी, आप मेरे को ना ये बताइए कि मोहित जी आपसे कब मिले? प्रीति, ये सवाल नहीं पूछे। इस सवाल पे तो पूरा हरियाणा ही टिका हुआ है। आज मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा के लोग इस सरप्राइज को ले रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि मोहित जी आखिर मिले कैसे और हमारी बात हुई कैसे। और नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। आज इस वक्त हम सिकंदरपुर माजरा में मौजूद हैं। यहां पर भाजपा युवा नेता और भाजपा युवा नेत्री नेहा धवन और मोहित वाल्मीकि युवा मोर्चा महामंत्री, इन दोनों की शादी हो चुकी है। हम इनसे पूछेंगे कि इनकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। सर, जो अरेंज मैरिज ही मानेंगे। दोनों परिवार मिले थे आपस में और दोनों की बात हुई थी, तभी आगे बढ़ी थी। फिर डेट फाइनल कर दी गई थी और बारात लेके गए थे। अरेंज मैरिज ही होगी। सर, आप नेहा से पहली बार कब मिले थे? कैसे बात हुई आपकी? मैं युवा मोर्चे में ही मिला था नेहा से पहली बार। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और आपके मन में ये सब ख्याल कैसे आए? पहली मुलाकात कब हुई, कब हुई शादी तक पहुँचे आप? बस मीटिंगों में देखता था, नेहा का काम करने का तरीका अच्छा लगा, सोचा क्यों ना जीवन साथी बना लिया जाए। सर, बस। हम कहीं भी मतलब किसी जी मैम नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक मैं यू। आप जैसे कि इंटरकास्ट हो, ठीक है, आप धवन हो और ये वाल्मीकि है, तो मतलब इंटरकास्ट होगी तो घर वाले कैसे एग्री हुए? देखो प्रीति जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम 21वीं सदी के लोग हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। जब देश के राष्ट्रपति जो हैं वो ऐसी समाज से हो सकते हैं। आज भी देश की जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, वो भी एक ऐसे समुदाय से आती हैं जो एसटी समुदाय कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब से। तो जब पूरे देश का प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति ही इस समाज से हो सकते हैं। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरा परिवार पढ़ा लिखा है, मैं राजनीतिक क्षेत्र से हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में होने के बाद हम भाषणों में तो बहुत समरसता की बात करते हैं, बहुत जातिगत भेदभाव खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन निजी ज़िंदगी में अगर हम उसको उतारें तो ही हमारे भाषण सार्थक होंगे। मेरी परवरिश में आज तक कभी जातीय भेद नहीं आया। मेरे माता पिता ने आज तक कभी हमें जातिगत भेदभाव नहीं सिखाया, ना ही बातचीत हुई। उसी चीज़ को देखते हुए मेरे मन में मेरे विचार कभी भी नहीं थे कि जाति इनकी क्या है। और ये सच है कि मोहित जी को मिलने के बाद, उनको हाँ करने के बाद, जब हमारी शादी फाइनल हुई, फिक्स हुई, तो उसके बाद भी शायद मैंने इनसे कभी जातिगत बात ही नहीं की, आज तक नहीं की। ठीक है। जैसे मैम आप शहर से सर्वाइव करते हो, अब आपको गाँव में रहना है, तो आप किस तरह से? मोहित जी गांव में रहते हैं। हम पहली बार, मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में आई थी 2017 से मैंने अपनी शुरुआत की थी, तब मैं पहली बार गांव के परिवेश में गई थी और मैंने गांव के घर, गांव का माहौल पहली बार देखा था। और आज मुझे रहने का मौका मिल रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और शहर और गांव दोनों की समस्याओं को मैं अच्छी तरह से समझ पाऊंगी, दोनों के परिवेश को अच्छी तरह से समझ पाऊंगी। ये हमारे आगे के भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हमें सभी लोगों की जो सामाजिक सेवा में हमने जाना है, समाज की सेवा में रहना है, लोगों के सेवार्थ के लिए काम करना है, तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रहना चाहिए और यहाँ की चीज़ों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो गाँव प्रमुख देश है और गाँव में ही हमारी मैक्सिमम लोग रहते हैं, तो गाँव के परिवेश को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नेहा मैम जी, आप मेरे को ना ये बताइए कि मोहित जी आपसे कब मिले? प्रीति, ये सवाल नहीं पूछे। इस सवाल पे तो पूरा हरियाणा ही टिका हुआ है। आज मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा के लोग इस सरप्राइज को ले रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि मोहित जी आखिर मिले कैसे और हमारी बात हुई कैसे। और कुछ लोगों को तो मैम यकीन ही नहीं हो रहा कि वही नेहा है या कोई और है। हाँ, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ ये बात जानकर कि जितने भी फ़ोन कॉल्स मैं अटेंड कर रही हूँ, दिन में लगभग 100-150 कॉल्स आ जाती हैं मेरे पास में। जिन लोगों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है, वो लोग बहुत खुश हैं और सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी दुआएँ दी हैं, बहुत अच्छी उम्मीद उन्होंने की है, अच्छे भविष्य की, राजनीतिक भविष्य की भी उम्मीद की है और सभी बहुत खुश हैं कि
आखिरकार मैंने ये डिसीज़न लिया, क्योंकि जो भी मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बड़े हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, जो मुझे जीवन में तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, उन सब ने ये बात बोली है कि आपके इस फैसले से हम बहुत खुश हैं। आपने अपने जीवन में एक नई पारी की शुरुआत की है, सभी ने आशीर्वाद दिया है। और मोहित जी की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है संजोग की बात है प्रीति। हम पहले बोलते थे, ये बात सुनते थे बड़े बुजुर्गों से कि शादी जो है वो संजोग है, वो ऊपर लिखी है, भगवान ने पहले से निर्धारित किया हुआ है कि आपका जीवन साथी कौन होगा। और मोहित जी को लेकर मेरा ये मानना है कि वाकई ये बात सच है, क्योंकि कोई ऐसी लव अफेयर वाली बात हमारे बीच में रही नहीं। कभी मैंने आज तक मोहित जी से कभी बात ही नहीं की फ़ोन पे। जब कभी भी हमारी बात हुई तो वो राजनीतिक विषय पर हुई, और पार्टी को लेकर ही जो भी हमारे कार्यक्रम रहते थे उस सिलसिले में ही बात हुई। इसके अलावा कोई हमारी बातचीत नहीं रही। तो मैं ये पूरी तरह से मानती हूँ कि वाकई संजोगों की बात है, कहीं ना कहीं लिखा होता है। अब आप देखिए कि पिछली टर्म में मैं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता टीम में पैनलिस्ट की भूमिका में थी, जनरल बॉडी में थी, और उसके बाद अब इस जो टर्म रही है, इस टर्म में मुझे युवा मोर्चा में डाला गया। और सभी पार्टी के जो सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता हैं वो भी सोच के हैरान थे कि मुझे युवा मोर्चा में क्यों डाल दिया गया जनरल बॉडी से। लेकिन मैं यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रही थी काम करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है यूथ टीम में काम करते हुए। और मेरा अब ये मानना है कि शायद यूथ टीम में आना भी मेरा संजोग की ही बात थी। अगर मैं युवा मोर्चा में नहीं आती तो मोहित जी से भी नहीं मिलती, तो ये होना था, इसीलिए शायद ये सब चीज़ें हुई। और परमात्मा में इस बात से और ज़्यादा जो है वो ध्यान जुड़ता है और मन जुड़ता है कि वाकई भगवान इस धरती पर हैं। जी। जी मैम, मोहित से तो हमने राजनीति पर्सन पूछे, पर्सनली उनसे बात होगी। अब हम आपसे राजनीति पे कुछ चर्चा करते हैं। आप पहले हास्य में राजनीति करती थी, अब आप कहाँ की राजनीति करना चाहें? देखिए, हमें तो संगठन का काम करना है, और संगठन का काम किसी भी क्षेत्र में रहकर किया जा सकता है। तो गोहाना और सोनीपत ज़िला में जो संगठन का काम रहेगा वो तो हम करेंगे ही, मैं मोहित जी के साथ मिलके करूँगी। और जहाँ तक बात है मेरी जन्मभूमि की, वो तो मेरा प्रण है। मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत जब की थी तभी मैंने प्रण लिया था कि मैं सबसे पहले अपनी जन्मभूमि जो है उसके लिए काम करना चाहूँगी, और आज भी मेरे मन में वही ही भाव है। मैं यहाँ पर रहते हुए भी, क्योंकि मोहित जी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो हाँसी को भी नज़रअंदाज नहीं करने देंगे। जैसे मैं उनके साथ यहाँ रहकर गोहाना और सोनीपत ज़िले में उनके साथ संगठन का काम करूँगी, वैसे ही वो मेरा साथ देंगे और हिसार ज़िले में हाँसी विधानसभा के लिए मेरे साथ मिलकर काम करेंगे। तो हम हाँसी को संभालेंगे। ठीक है जी, बस हो गया, मैं करूँ?